कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में क्या सोच रही है? इस वक्त हमारे साथ विधायक प्रवीण दटके जी है, जो कि यहाँ के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं और चुनाव प्रभारी है। महानगर पालिका का चुनाव इनकी देखरेख में लड़ा जा रहा है। और सबसे अहम बात यह कि नागपुर का ध्यान पूरे महाराष्ट्र का लगा हुआ है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहीं से हैं, मेयर रह चुके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से हैं। किस तरीके से घोषणा पत्र को इन बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रवीण दटके ले रहे हैं और इन लोगों का घोषणा पत्र किस तरीके का रहेगा, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए प्रवीण जी है। प्रवीण जी, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और ढेर सारी मुफ्त घोषणाएं की गई है। जो चुनकर नहीं आ सकते ना, जिनको मालूम है अपन हारने वाले हैं, मैं कोई अहंकार में बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा वो स्वभाव भी नहीं, किसी पार्टी पर गलत टीका टिप्पणी भी नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग चुनकर नहीं आ सकते वो ऐसा घोषणा पत्र देते हैं। मैंने आपके हाथ में जो घोषणा पत्र है ना, उसमें मैंने देखा है, ये मेरे हाथ में भी है, उसमें मैंने देखा है कि 7-8 चीज़ें मुफ्त। अभी पट्टे वाटप मुफ्त, पहले से पट्टे वाटप हो गया। पानी मुफ्त होंगे आप, तो फिर पानी स्वच्छ कैसे मिलेगा, 24 घंटे कैसे मिलेगा, 8 घंटे कैसे मिलेगा। इसलिए बस का किराया मुफ्त। यदि आप बस का किराया एकदम कम से कम है, वो यदि मुफ्त करोगे तो बस कैसी चलेंगी। आप बोल रहे ये मुफ्त, वो मुफ्त, अमका मुफ्त। अरे बाबा, जो मुफ्त देना है वो हमारे सरकार ने 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड में योजनाएं आरोग्य की मुफ्त है। हमारे यहाँ हमारे बस में विद्यार्थियों के लिए अलग से पास की सुविधा है। हमारे यहाँ ज्येष्ठ नागरिकों के लिए अलग से सुविधा है। दिव्यांग नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए अलग से सुविधा है। दिव्यांग नागरिकों के लिए या ज्येष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं। जो आप नहीं कर सकते वो आप वैसा घोषणा पत्र देना यानी जनता से छलावा है। और कांग्रेस पार्टी को ये मालूम है कि जैसा आप विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा, लाडली बहन को हम 1500 रुपये माननीय सरकार ने, देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे जी ने सब किया था। इन्होंने बोला हम 2500 देंगे। इनको मालूम था हमारी सरकार नहीं आने वाली। आपने बिहार का देखा होगा, इन्होंने बोला हम इतनी नौकरियां देंगे, हम का देंगे, 30,000 देंगे। जिनकी सरकारें आते नहीं, जो सरकार चला नहीं सकते, जिनको अभी 20-20, 30-30 साल से सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, जो ज़मीन पर आकर लड़ नहीं सकते। आप नागपुर की स्थिति देख रहे हैं, नागपुर का इलेक्शन का आप माहौल देख रहे हैं। आप बहुत पुराने और ज्येष्ठ पत्रकार हैं, मेरे पिताजी के साथ से आप काम कर रहे हैं, आपको नागपुर मेरे से ज़्यादा मालूम है। इसलिए ये मुफ्त देकर रेवड़ी बांटना, ये रेवड़ी कल्चर अलग है, लाडली बहना को 1500 रुपये अलग है। और सारी चीज़ें जो योग्य आदमी को मिलनी चाहिए उनके अकाउंट में पैसे जा रहे ना। आज अपने यहाँ अन्न धान्य बहुत है तो रेशन के माध्यम से अन्न धान्य मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड से सारी आरोग्य सुविधाएं प्राप्त हो रही है। महिलाओं के लिए एसटी बस में 50% किराए है। जहाँ हो सकता है वहाँ राज्य सरकार ने घोषणा की और करके भी दिया। सारे गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में, उच्च शिक्षण में अपने सभी बहनों के लिए शिक्षण, उनकी पूरी क्या बोलते हैं, एजुकेशन फ़ी माफ़ है। तो मेरा ऐसा कहना है जो हो सकता है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने किया है। और जो नहीं मुफ्त होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। और ऐसे झूठे वादे करना, जनता को बरगलाना, ऐसे झूठे वादों के बाद पत्रक बांटना, ये उचित बात नहीं है। नागपुर में विकास कामों में किसी भी पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन नागपुर का जो कल्चर है वो आत्मसात करके अपना घोषणा पत्र देना चाहिए। हमने हमारा घोषणा पत्र हम देने वाले, तो हम 2-2.5 लाख लोगों तक पहुँचे। हमारा QR कोड लेके गए, उनसे हमने कंप्लेंट सुनी है, उनसे हमने समस्याएं सुनी, उस पर उपाय लिए, उनकी क्या मांग है वो हमने देखी। वो हमारे घोषणा पत्र में उसका प्रतिबिंब आना चाहिए। नागपुर शहर के हर तबके, यानी व्यावसायिक होंगे, विद्यार्थी होंगे, तरुण होंगे, लाडली बहना होगी, ज्येष्ठ नागरिक होंगे, कामगार क्षेत्र के लोग होंगे, क्या बोलते हैं इसके हेल्थ सेक्टर के लोग होंगे, व्यवसाय जो नागपुर में बड़े बड़े रेडीमेड ये वो सब है, सभी क्षेत्र के लोगों का उसमें समावेश होगा। तो सर्वसमावेशक चाहिए ना, सर्वसमावेशक, हर तबके का विकास और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये हमारा यही है। माननीय नरेंद्र मोदी हमारे लाडले पंतप्रधान जी होंगे, देवेंद्र जी होंगे, नितिन जी होंगे, बावनकुळे साहब होंगे, हमारे नागपुर की सारी टीम होंगी, माननीय दयाशंकर जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे, सबने मिलकर
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक हम जाने की कोशिश की है और उसका सारा प्रतिबिंब हमारे घोषणा पत्र में दिखेगा। तो ये माना जाए कि आप लोग आम जनता का सजेशन मांग रहे हैं अपने घोषणा पत्र के लिए? बिल्कुल मांग रहे हैं। हम QR कोड लेके गए, हमारे पास 2 लाख से ऊपर घोषणा है, हमारे पास सूचना है, उसका कंपाइलेशन चल रहा है और उसका समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व हमारे हमारे घोषणा पत्र में दिखेगा, ऐसा मैं दावा करके बता सकता हूँ। एक सादा विषय है कि महिलाएं मार्केट में घूमती है तो उनके लिए शौचालय चाहिए, ये मांग है ना, वो तो मांग हमारे घोषणा पत्र में दिखेगी। ऐसी जो उचित मांगे, छोटी से छोटी मांग जो बहुत बड़े तबके को रिप्रेजेंट करती है, वो सारी मांगे, योग्य मांगे जो हो सकती है 5 साल में, वो सारी मांगे हमारे घोषणा पत्र में, हमारे वचननामा में 100% आएंगे। जैसे आप 2.5 लाख लोगों तक पहुंच गए, घोषणा पत्र के बारे में क्या उनकी डिमांड है पूछ रहे हैं, तो ये जो मेरे हाथ में कांग्रेस का घोषणा पत्र है, तो क्या ये ऑफिस में बैठ के बनाया गया? वो उनके पार्टी का निर्णय है, किसी पार्टी के निर्णय पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। वो उनकी पद्धत है, उनका वो लाइन ऑफ एक्शन है, उन्होंने क्या किया उनको मालूम। हमने जो किया हम आपके सामने बता रहे, और हम जनता का प्रतिबिंब ही हमारे वचननामा में देंगे और 5 साल में उसमें से हम 90-95% चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे नेताओं पर हमारे पास विश्वास लायक नेता है, माननीय नितिन जी है, जो बोले वैसा चाले ऐसा उनका ही है। हमारे पास देवेंद्र जी है, उन्हें बताया कि अभी महाराष्ट्र थामना नहीं, नागपुर थामना नहीं, और हमने नारा दिया 20 साल बेमिसाल। जब हमारे हाथ में सत्ता आई तब का नागपुर, अब का नागपुर, ये बाजू से मेट्रो जा रही, ये बड़े बड़े रास्ते, ये अतिक्रमण मुक्त है, पार्किंग की व्यवस्था है हम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम कब है वहाँ सारा हम करेंगे। गड्ढा मुक्त शहर है हमारा, 80% गड्ढे मुक्त हो गया। सीमेंट रोड का नेटवर्क हमारे पास है। पानी का दुर्भिक्ष 20 साल में 8 टाकिया, 20 साल पहले सिर्फ 8 टाकिया, अभी 108 टाकिया, 100 टाकिया बनाई ना हमने, लोगों को दिख रही ना। तो जो हमने किया है वो जनता के सामने। इस घोषणा पत्र में जिक्र किया गया मिशन 100 और आप लोगों का मिशन है 120। 121 प्लस। नहीं, किसी का मिशन किसने क्या तय करना उनका विषय है। हमारे 108 आए थे, तब हमने 110 का मिशन रखा था, हमारे 108 थे। आज हमने 121 का मिशन रखा है। हमारा ज़मीन का कार्यकर्ता, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे वार्डों की टीम, प्रभागों की टीम, हमारे सारे लोक प्रतिनिधि, माजी नगर सेवक, सारी आघाड़ियाँ ज़मीन पर खड़े हैं। आप हमारे उम्मीदवारों की पदयात्रा देखिए, 500-500, 1000-1000 लोग रह रहे, यानी चुनाव ऐसा लग रहा है कि कोई विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि हम जनता के साथ जुड़े, उनके सुख दुख में हमने काम किए। हम 100% का दावा नहीं करेंगे, हम 80-85% का दावा करेंगे। हमने कोविड में उनके साथ रहे, हमने कोविड में सारी व्यवस्था करने की कोशिश की। हमारे सारे मेयर माननीय संदीप जी होंगे, दयाशंकर जी होंगे, पूरे समय कोविड में रास्ते पे थे। हम जनता के साथ खड़े रहे और हमारा कोई हमें अहंकार नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हम एक एक मत की लड़ाई लड़ेंगे, हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे और एक बहुत बड़ा विजय हम प्राप्त करेंगे। महानगर पालिका नागपुर के चुनाव प्रभारी है, इनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र हवा हवाई है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र के लिए 2.5 लाख लोगों से संपर्क कर रही है और उनसे जो उनके जो सुझाव है वो पूरा का पूरा इनके घोषणा पत्र में रहेगा और भारतीय जनता पार्टी नागपुर में मिशन 121 का लक्ष्य लेके चल रही है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।